Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I am रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर क्लास 9th का आज का जो टॉपिक है डेट इज एटॉमिक मास। ये हमारे चैप्टर 3 चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स के बारे में तो आपने देख ही लिया, एटम्स होते क्या है, क्या साइज होता है, सब चीज़ें देखी। अब हम बात करने वाले एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। तो एटॉमिक मासेस की यदि हम बात करते हैं तो एक्चुअल मासेस ऑफ द एटम यदि हम बात करें तो वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो लिखा हुआ है एक्चुअल मासेस ऑफ द एटम आर सो स्मॉल दैट इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एक्चुअल मासेस ऑफ इंडिविजुअल एटम। किसी भी इंडिविजुअल एटम का हम एक्चुअल मास इतनी इजीली नहीं निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि बात की गई है हाइड्रोजन की तो इट इज फाउंड टू बी लिखा हुआ है 1.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -24। आप समझ रहे हैं यहाँ 20 -24 कितने 0 लगते चले जाएंगे, तो इतना ज्यादा स्मॉल होता है। इट वॉज फाउंड कन्वीनियंट टू कंपेयर द मासेस ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ सम रिफरेंस एटम। किसी रिफरेंस एटम को देखते हुए हम कंपेयर करते हुए बात करें तो हम जरूर उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये लिखा है इट वाज फाउंड कन्वीनियंट, कैसा कन्वीनियंट रहेगा, टू कंपेयर द मासेस ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सम रिफरेंस एटम। अब जैसे कि हम बात करते हैं द मास ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास जो हमें मिलेगा, एंड द रिफरेंस विच वॉज चूजन इन द बिगिनिंग वॉज हाइड्रोजन एटम because it was the lightest element। ठीक है ना, इस तरीके से हम इस चीज को काउंट करेंगे। तो अब यहां लिखा गया है we will take C12। क्या लिया? C12 बच्चों, कार्बन 12 आइसोटोप एटम एज अ रेफरेंस एटम। यहां पर हम रेफरेंस एटम क्या ले रहे हैं, कार्बन की 12 से ले रहे हैं। फाइंड द मास ऑफ एनी एलिमेंट। तो मास ऑफ C12 आइसोटोप एटम इन ग्राम के लिए हम बात करें तो वो कितना होता है 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द -23 यदि हम करते हैं अपॉन 12, ये चीज होता है। तो हम AMU में बात करेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट जिसको बोलते हैं बच्चों दैट इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे जब U में देखिए दिया गया है तो कितना 1.66 जो कि एज इट इज है। तो हम कोशिश करते हैं एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट में निकालने की। तो क्या बोला गया है, वी विल टेक C12 आइसोटोप। किसको लेंगे? C12 आइसोटोप को हम एज अ रेफरेंस एटम लेंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट का मास निकालने की कोशिश करेंगे। और जो ये मास होता है C12 आइसोटोप का वो हम कितना लेके चलते हैं 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -23 डिवाइडेड बाय 12। इस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं और एक तरीके से हमारा जो वैल्यू है ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट की इतनी है। तो ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हुए चलेंगे बच्चों। तो यहां पर यदि हम बात करते हैं एटॉमिक मास रिफर टू द मास ऑफ एन एटम, हम जान चुके हैं इट डिपिक्ट्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ द कार्बन C12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, जो सिंपली बताया गया है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड विद रिवर्स ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ध्यान रखिएगा रेफरेंस हमारा क्या है, एटम कार्बन 12 है और इसी से हम रिवर्स करेंगे, इसी से कंपेयर करते हुए चलेंगे और हम मेजर करेंगे उसको किसमें, एटॉमिक मास यूनिट में। तो एटॉमिक मास यूनिट में बी डिफाइंड एज 1/12 कितना 12th ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो इस तरीके से बच्चों हम C12 में ध्यान रखेंगे कि हम रेफरेंस एटम यहाँ पे जो लेके चलेंगे डेट इज कार्बन 12 हमारा रहेगा, हम अच्छे तरीके जानते हैं। और किसी भी एटॉमिक मास यूनिट को यदि हम डिफाइन करते हैं तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 विल बी टेकन। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने सभी की वैल्यू उसी तरीके से निकाली गई है। हाइड्रोजन का H होता है एटॉमिक मास 1U होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का देखिए 12 ही होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है। ऐसे सब की एटॉमिक मास यूनिट देखिए यहाँ पर एटॉमिक मास दिया हुआ है और वो हम किसको रेफरेंस लेके चलते हैं, कार्बन 12
को 12 को लेके चलते हैं और उससे हम निकालते हैं और हमारी जो वैल्यू होती है यहाँ पे ये बच्चों ये वैल्यू अपने को ध्यान रखना है, ये वैल्यू के फॉर्म में जो हमारी ये वैल्यू निकलती है इससे हम कैलकुलेट करते हैं। आगे जब मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगी तो कैलकुलेशन में आपको दिखाऊंगी किस तरीके से कैलकुलेट करके हम एटॉमिक मास यूनिट के थ्रू निकाल लेते हैं, क्या इसके एटॉमिक मासेस को सबको निकालते हैं। और यहाँ देखिए सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस शो हो रहे हैं। तो दीज आर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है ऐसे इजीली हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, डेट इज वेरी 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 स्मॉल और इतना इजीली हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस एटम को लेके चलते हैं एंड दैट रेफरेंस एटम इज अ कार्बन 12। यहाँ पे हमने क्या लिया है, C12 आइसोटोप्स लेके चलते हैं, इनकी एक अपनी पर्टिकुलर वैल्यू होती है और उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके रिवर्स में काउंट करके हम उसकी वैल्यू को निकालते हैं डिफरेंट एटम की। तो आने वाले मेरे वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कैसे हम कैलकुलेट करके एटॉमिक मास को भी निकाल सकते हैं। टाइम है लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का और मेरे वीडियो पे जाकर बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लीजिए। बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो टाइमली आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।